बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। इस वक्त मैं गोल्ड के 1 मंथ के चार्ट पे हूँ और 1 मंथ के चार्ट पे आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मार्केट किस तरह से मूव कर रही है। अगर आप गौर करें तो ये जो सा आपके पॉइंट्स हैं, यहाँ पे गोल्ड मुसलसल जो सा वो रिजेक्ट हो रहा है। आप इस पॉइंट पे देखें तो मार्केट जो से इससे अगर नया हाई भी लगाती है तो इसकी क्लोजिंग जो से वो कहाँ पे हो रही है, इसको थोड़ा सा मजीद डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा और उसके लिए मुझे आपको लेके आना पड़ेगा गोल्ड के वीकली चार्ट के ऊपर। इस वक्त मैं गोल्ड के वीकली चार्ट के ऊपर हूँ और वीकली चार्ट पे आप देखें तमाम जो से वीक्स हैं, आप यहाँ से कोई एक वीक उठा लें, ये जितने भी ऊपर गए लेकिन की क्लोजिंग जोन से 2410 या 2412, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए बन गया 2410 का। 2410 के नीचे ही हर वीक ने अपनी क्लोजिंग दी है। अगर तो मार्केट जोन से 2412 से ऊपर क्लोज हो तो फिर हम बाय में जाएंगे और इसके रीटेस्ट के ऊपर बाय करके हम मार्केट को अपसाइड पे देखेंगे। अगर मार्केट 2412 से नीचे ही क्लोजिंग रहती है और इससे नीचे ही रहती है तो हम लोग यहाँ पे सेल का साइन ही देखेंगे और सेल के साइन के साथ दोबारा मार्केट आपको 2300-2292 के नीचे लेके आ सकती है। अगर आप गौर करें तो ये वाली जो सी वेव्स मार्केट के अंदर चल रही है, ये काउंटर करेक्शन चल रही है मार्केट के अंदर, लेकिन इसके लिए जो पॉइंट्स बने हुए हैं वो 2412 का और निचली साइड पर 2292 का है। यानी कि आप कह सकते हैं तकरीबन $110 की जो मूवमेंट है वो मार्केट में चलती हुई आपको नजर आ रही है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से मार्केट जो सी इस एक रेंज में फंसी हुई है। एक दफा मार्केट ने अप साइड पे जाने की कोशिश की लेकिन वहां पे जो क्लोजिंग इसको मिली है वो डाउन साइड पे मिली है। इस हफ्ते मार्केट बेहतरीन होने वाली है और खासतौर पे जो आपका वेडनेसडे का दिन है 31st ऑफ जुलाई का दिन जो सा है वो मार्केट में बहुत आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस दिन में बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी रेट है, फेडरल फंड रेट है, पॉलिसी स्टेटमेंट है। ये 3 बिग न्यूज हैं जो कि 31st ऑफ जुलाई को है, लेकिन उसके साथ साथ मंथ की क्लोजिंग भी है। तो 31st ऑफ जुलाई का दिन जो सा मार्केट में बेहतरीन होने वाला है और 31st ऑफ जुलाई को आप बेहतरीन कमाई कर सकते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट में 3 बिग न्यूज़ हैं और साथ में मार्केट में 31st की क्लोजिंग भी है। और इसके बाद फौरन बाद फ्राइडे को ये न्यूज़ है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट की, तो ये मार्केट पर डेफिनेटली असरअंदाज होगी। अब चलते हैं मार्केट को थोड़ा सा नीचे चल के और कल का देखते हैं कि मार्केट कल के दिन में कैसे मूव कर सकती है और हमने कल के दिन में अपनी क्या ट्रेड लेनी है। चलते हैं 4 आवर के ऊपर और 4 आवर पे मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा, अगर मेरी पिछली वीडियोस आपने देखी हो तो उसमें मैंने आपको कहा था कि मार्केट ने इस पॉइंट को अपने तोड़ा, ये वाले पॉइंट को, तो मार्केट निचली साइड पर आकर आपको 2380 के करीब दोबारा बाय दे सकती है और मार्केट 2440 तक जा सकती है। लेकिन मार्केट 2433 से वापस आ गई, 2433 तक मार्केट ने हिट किया। वीक के ऊपर अगर आप देखें तो 60-70 पिप जोन से वो कुछ नहीं कहते, इसलिए आप इसको कह सकते हैं कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव हुए हैं। और यहीं से मैंने आपको सेलिंग का मशवरा दिया था और ये कहा था कि मार्केट जोन से वो 2365 तक आ सकती है, लेकिन मार्केट ने 2365 को भी क्रॉस किया और उसकी जो सी क्लोजिंग है जो लो लगा वो 2352 का है। लेकिन अगर आप यहां से देखें 2430 से लेकर और 2365 तक एक बेहतरीन मूव थी। अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको ये बेहतरीन मूव मिल सकती थी। ये हमारी पिछली जो सी वो एक कह लें कि वीडियो के ऊपर आपको मैंने टारगेट्स बताए थे। लेकिन आप अगर देखें तो मार्केट कहां तक जा सकती है, ये जो सी ट्रेंड लाइन मार्केट की चलती आ रही है, ये वाली इसको मार्केट ऑनर कर रही है। तो मार्केट अगर अप साइड पे भी आती है तो 2400 तक आ सकती है मैक्सिमम, और उसके बाद मार्केट दोबारा आपको 2340 तक लेके जा सकती है। यहां से लेकर और यहां तक $60 मार्केट आपको
इस वीक में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन यहाँ पे मार्केट अपसाइड और डाउन साइड भी होगी। मंथ की क्लोजिंग अगर आपकी 2400 से नीचे आ जाती है तो डेफिनेटली मार्केट जोन से सेलिंग प्रेशर में होगी, और मार्केट जोन सी है वो नया हाई नहीं लगा रही बल्कि नया लो लगाती हुई जा रही है। तो यहाँ पे अगर मार्केट इसको तोड़ती है या फिर अपना ये स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या ट्रेड लेनी है। लेकिन अगर आपने ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करती, इससे नीचे रहती है, तो हम लोग सेल साइड पे देखेंगे 2400 के करीब हम सेल का चांस लेंगे, तो आपको ये 2340 तक लेके आएगी और इंशाल्लाह ये बेहतरीन ट्रेड होगी। इसके बाद चलते हैं हम यूएस ऑयल को एक दफा देखते हैं कि यूएस ऑयल हमारा क्या ट्रेड दे रहा है और हमने यूएस ऑयल में आपको क्या बताया था। आपको याद होगा, बहुत अच्छी तरह आपको याद, माशाल्लाह आपकी याददाश्त अच्छी है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये 81 से नीचे रहती है तो ये 76.17 को लाजमी टेस्ट करेगी। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, इसने 76.17 को टेस्ट किया। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो आपको तकरीबन ये $5 के करीब मूवमेंट मिली है, और ये बेहतरीन मूवमेंट है। $5 मीन 500 पिप्स जोन सी है वो एक वीक में आपको यूएस ऑयल ने दी है। अब अगर देखें तो यूएस ऑयल जोन से इस वक्त बड़ी क्रिटिकल स्टेज पे आ गया हुआ है। इसको भी मैं जरा वीक के अंदर ले जाऊं ताकि वीकली एनालिसिस में हम देखते हैं कि हमारा यूएस ऑयल क्या ट्रेड देने वाला है और हमने यूएस ऑयल में क्या ट्रेड लेनी है। तो यूएस ऑयल जोन सा है, अगर इस पॉइंट से नीचे रहता है और फिर आपका ये 77.50 से नीचे रहता है तो निचली साइड पर ये 73.76 का आपके पास एक नया कॉरिडोर खुल गया है, और उसके बाद 70.54 का। तो आपका ये जो सा यूएस ऑयल है, चूंकि पीछे एक बहुत बड़ी एक मरबूजा कैंडल बनी है, तो मरबूजा कैंडल बनने के बाद आपको ये दोबारा 76.76 तक और उसके बाद 71 तक लेके आ सकता है। तो 71 तक को आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये भी तकरीबन 500 पिप की मूव है। अगर फर्ज करें कि मार्केट यहाँ से उठती है, एक दफा आपने यहाँ पे खुद को जरूर क्लियर करना है 73.76 के पास, तो यहाँ से वापस आके जा सकती है, या फिर यहाँ पे अगर इसको क्रॉस कर जाती है तो इसके ऊपर फिर हम बाय में जाएंगे, तो बाय में हमें 80.69 तक एक अच्छा टारगेट देगी। लेकिन इस वक्त जो सा इसमें बियरिश ट्रेंड चल रहा है तो यूएस ऑयल को हम बियरिश ही देखेंगे। अब चलते हैं फ्रेंड्स बीटीसी की तरफ, और बीटीसी में मार्केट बेहतरीन ट्रेड जोन से वो दे रही है। और बीटीसी में मैं आपको याद करवाना चाहूँगा, मैंने आपको ये बताया था कि हमने 68 से नीचे सेल में रहना है और ये 64 को हमने टारगेट करना है। तो एग्जैक्टली जो सा वो 68 से लेकर 64 तक टारगेट किया मार्केट ने। तकरीबन $400,000 मार्केट ने इस हफ्ते में हमें दिए हैं। लेकिन अब ये जो कैंडल बनी है, ये अपसाइड पे कैंडल बनी है, लेकिन दो पॉइंट हमारे पास हैं कि अगर यहाँ तो इस पॉइंट को क्लियर कर जाए 68,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो फिर हम बाय में जाएंगे, वरना हम सेल में रहेंगे। तो सेल में दोबारा 64 तक हमें लेके आ सकती है, और अगर 64 को क्रॉस कर जाए तो दोबारा हम टारगेट करेंगे वीकली में 56,500 को। और इसके बाद फिर निचले वाला टारगेट मैंने आपको ये वाली कैंडल का बताया हुआ है कि यहाँ पे 50,000 और 51,000 तक आप आ सकते हैं। लेकिन अपना जो आप स्टॉप लॉस रखिएगा वो 68,500 को रखिएगा, और उसके बाद आप निचली साइड पर देखिए। अगर ये 68,500 से ऊपर ट्रेड होती है तो फिर इसको सेल का सोचना भी नहीं, और इसके बाद हम बाय में जाएंगे तो बाय में ये 74 तक हमें दोबारा लेके जा सकती है। ये हमारे बीटीसी के टारगेट होंगे। उम्मीद है कि बड़ा तफसीली मैंने और बड़े सहल से अंदाज में आपको बता दिया है। हमें ज्वाइन करने के लिए नीचे आईबी का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके और हमें ज्वाइन करें, या फिर व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।